ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो अब नजर डालते हैं 60 जिलों की 60 खबरों पर। बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या 143 हो गई है। बुधवार को 17 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। बांका और पूर्वी चंपारण में कोरोना की दस्तक, वहीं पटना के खाजपुरा में एक दिन में मिले 8 मरीज। बिहार में कोरोना प्रभावित जिलों की संख्या 16 हो गई है। बता दें कि राज्य के 42 लोगों ने कोरोना को हराया। 2 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अनुपम कुमार ने कोरोना पर प्रेस वार्ता कर बताया कि आपदा राहत केंद्र की संख्या बढ़ी है। 199 केंद्र हो गए हैं। इसमें 62,000 लोग लाभ उठा रहे हैं। क्वारंटीन सेंटर में 1013 है, जहां 8,000 लोग लाभ उठा रहे हैं। बिहार के बाहर जो लोग फंसे हैं, 87,000 कॉल आए हैं। लोगों को सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री सहायता राशि अभी तक 12 लाख लोगों को दिया गया है। कोटा में फंसे बिहार के बच्चों ने वहां अनशन किया और बिहार सरकार की नीतियों का विरोध किया। बच्चों ने हाथों में तख्तियां लेकर छात्रों ने प्रदर्शन किया। बच्चों ने कहा कि विदेश से छात्रों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन हमारी सरकार कोटा में फंसे बच्चों को लेकर दोहरी नीति अपना रही है। झारखंड में 4 नए कोरोना मरीज की पहचान की गई है। हिंदपीढ़ी में 3 नए और गढ़वा में 1 नया मरीज मिला है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 49 हो चुकी है। वहीं कोरोना से झारखंड में अब तक 3 लोगों की मौत हुई है। झारखंड सरकार का दावा है कि गरीबों तक खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम जारी है और अब तक 1,81,333 लोगों तक अनाज पहुंचाया गया। साथ ही नन पीडीएस के तहत 2,33,086 लोगों तक अनाज पहुंचा है। साथ ही राहत पैकेट का भी वितरण जरूरतमंदों के बीच जारी है। कोरोना महामारी के दौरान झारखंड सरकार की मुहिम से जुड़े एक रिपोर्ट कार्ड में सीएम हेमंत सोरेन ने ट्विटर पर जारी किए हैं। इसमें उन्होंने बताया कि 19 रिस्पांस टीम, 6,628 दीदी किचन, 283 करोड़ रुपए वृद्ध विधवा दिव्यांगों के लिए पेंशन, 65 लाख परिवारों के बीच अनाज का वितरण और थानों में सामुदायिक किचन और प्रवासी मजदूरों को सरकार मदद पहुंचाने की पहल कर रही है। धनबाद में पीएमसीएच में लगातार शिकायत आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता औचक निरीक्षण करने धनबाद पहुंचे। पीएमसीएच में व्याप्त व्यवस्था को अपने स्तर से जांचा। इस दौरान अस्पताल में मौजूद कर्मियों की लापरवाही उन्होंने अपनी आंखों से देखा। किचन, स्त्री रोग विशेषज्ञ, इमरजेंसी और परिसर में गंदगियों को देखते हुए पीएमसीएच प्रबंधन को जमकर फटकार भी लगाई। बाद में कोविड-19 की जांच के लिए बने प्रयोगशाला में पहुंचकर वस्तु स्थिति का भी जायजा लिया। झारखंड में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक अच्छी खबर राज्य के लिए है कि हिंदपीढ़ी के 4 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर अपने घर लौट गए। बुधवार की रात 11 बजे मरीजों को पुलिस सुरक्षा के बीच हिंदपीढ़ी ले जाया गया। इन 4 मरीजों में एक बच्चा, 2 युवक और एक बुजुर्ग है। एक बुजुर्ग को छोड़कर सभी एक ही परिवार के हैं। बता दें कि राज्य में हिंदपीढ़ी अकेला ऐसा इलाका है जहां अभी तक 28 कोरोना मरीज मिल चुके हैं। राज्य का पहला मरीज हिंदपीढ़ी में ही पाया गया था और राज्य का पहला मौत भी हिंदपीढ़ी के ही मरीज का हुआ था। लेकिन कुछ एक अच्छी खबर से सबने राहत की सांस ली है। लॉकडाउन में म्यांमार के कई यात्री बिहार में फंस गए हैं। बोधगया, राजगीर और नालंदा समेत कई स्थानों पर फंसे विदेशी यात्री वापस लौट गए हैं। गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 2 विमानों से 281 यात्री अपने देश वापस लौटे। इससे पहले बोधगया, राजगीर और वाराणसी से आए म्यांमार के यात्रियों की मेडिकल जांच की गई और उन्हें एयरपोर्ट के अंदर भेजा गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। जामताड़ा के सदर अस्पताल परिसर में आइसोलेशन वार्ड हटाने के बाद अस्पताल के गेट पर सैनिटाइजर दरवाजा लगाया गया ताकि अस्पताल आने वाले सभी चिकित्सक और कर्मचारी पहले सैनिटाइज हो फिर अस्पतालों में जाएं। बिहार कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने पत्रकार अर्नब गोस्वामी के खिलाफ पटना के गर्दनी बाग थाने में एफआईआर दर्ज कराया है और पत्रकारिता निबंधन को रद्द कर अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अर्नब गोस्वामी ने सोनिया परिवार पर ओछी टिप्पणी कर पत्रकारिता की मर्यादा को कलंकित किया है, इसलिए उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए।
नवादा के एसडीओ को निलंबित किए जाने के खिलाफ नागरिकों ने अपनी बाहों पर काली पट्टी लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। लोगों ने विभागीय कार्यशैली पर सवाल करते हुए निलंबन वापस नहीं होने पर 3 मई के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। लोगों का कहना है कि इस राजनीतिक मामले में बेवजह एसडीओ को बलि का बकरा बनाया गया है। मामले में और भी कई जगहों से कोटा जाने के लिए पास निर्गत किया गया, फिर उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई। बता दें कि हिसुआ के बीजेपी विधायक अनिल सिंह को उनकी पुत्री के लाने के लिए कोटा जाने आने का पास सदर एसडीओ अनु कुमार के द्वारा जारी किया गया था। छपरा में लॉकडाउन में एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे। एक महिला रस्सी के सहारे गैस सिलेंडर को घसीटकर गैस एजेंसी ले जा रही है। यह दृश्य महेशिया परसा रोज का है, जहां एक महिला कड़ी धूप में रसोई गैस को गोदाम की तरफ ले जा रही थी। महिला का नाम रीता देवी है। दरअसल उसके घर के सभी पुरुष सदस्य लॉकडाउन में दूसरे प्रदेश में फंसे हैं। घर में खाना बनाने का एकमात्र साधन रसोई गैस है, वह भी खाली हो गई है। एजेंसी से घर तक गैस पहुंचाने से मना कर दिया। ऐसे में महिला मजबूरन गैस को घसीटती हुई गोदाम तक ले पहुंची। लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए नवादा में वाहन जांच अभियान चलाया गया। एसपी के निर्देश पर बेमतलब सड़क पर घूमने वालों पर कार्रवाई की गई। बेवजह घूमने वालों पर जुर्माना भी वसूला गया। कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर लोग तरह तरह से समाज को जागरूक कर रहे हैं। फतेहपुर थाना के दारोगा उमेश पासवान कविता के माध्यम से लॉकडाउन के दौरान पुलिसकर्मियों के दर्द को बयां कर रहे हैं। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। कोरोना के प्रकोप के बीच स्वास्थ्य कर्मियों पर लगातार हो रहे हमले पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया। केंद्र कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया है, जिसके बाद अब स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लॉकडाउन में अब गरीबों की हालत काफी खराब हो गई है। पटना में जरूरतमंदों का कहना है कि क्या करें, भूखे मरने की नौबत आ गई है और ऐसे में हमारे पास राशन कार्ड नहीं है और अब कुछ भी नहीं मिल रहा। अब हालात काफी खराब है। अब ये लोग नाला रोड के चूरी मार्केट के पास तख्ती लेकर प्रशासन से सहायता की मांग कर रहे हैं। लॉकडाउन में जरूरतमंदों का पेट भरने के लिए बोकारो उपायुक्त मुकेश कुमार ने कल नई पहल की है। सभी धर्मों व सामाजिक संगठनों की सहायता से सद्भावना किचन की शुरुआत की है। इस सद्भावना किचन में जरूरतमंदों के लिए भोजन तैयार किया जाता है। पलामू के लखनीगंज के कोटखास पंचायत भवन स्थित क्वारंटाइन सेंटर में गोपालगंज निवासी आयुष आलम ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना बुधवार की शाम की है। बता दें कि ये लगभग 7 बजे की घटना है। अयूब चंदवा में रहकर मजदूरी करता था। लखीसराय में डीएम ऑफिस लॉकडाउन के बावजूद काफी संख्या में महिलाएं और पुरुष पहुंचे और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई। लॉकडाउन में इन लोगों को अब तक पीडीएस का अनाज और ना ही वार्ड आयुक्त के द्वारा राशन दी गई है। ऐसे में ये लोग भूखमरी के कगार पर है। समस्तीपुर के राजाजान गांव में 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई। मकई के खेत में एक युवक और युवती की लाश सड़ी गली अवस्था में मिलने के बाद गांव के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल से सल्फास के 4 खाली डिब्बे भी मिले हैं। दोनों 20 अप्रैल से अपने घर से गायब थे। इस संबंध में युवती के पिता ने युवक के खिलाफ अपनी बेटी के अपहरण करने का मामला दर्ज कराया था। प्रेम प्रसंग में आत्महत्या का मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुजफ्फरपुर में बैंक ऑफ इंडिया की भगवानपुर ब्रांच से अपराधियों ने 13 लाख रुपए लूट लिए। हथियार के बल पर अपराधियों ने दुस्साहस वारदात को अंजाम दिया है और बताया जा रहा है कि बैंक में घुसने के साथ ही अपराधियों ने गन पॉइंट पर कैशियर समेत सभी स्टाफ को कब्जे में लिया और एक अपराधी ने कैश काउंटर से सभी रुपए बैग में भर दिए। इसके बाद सभी अपराधी फरार हो गए। मधुबनी में डायन के आरोप में महिला समेत पूरे परिवार पर जानलेवा हमला किया गया।
जिसमें 4 लोग घायल हो गए हैं। आपको बता दें, घटना जयनगर थाना क्षेत्र के दुल्लीपट्टी पंचायत की है। बिस्सा टोला में गांव के कुछ लोगों ने एक महिला को डायन बताकर उस पर हमला कर दिया और बचाने पहुंचे उसके परिवार वालों को भी पीटकर घायल कर दिया। सिवान जिले के गुट्टी थाना इलाके में चिताखाल में अपराधियों ने गैस सिलेंडर वितरक से 69,000 रुपए लूट लिए। बताया जा रहा है कि पिकअप से गैस वितरण के बाद रुपए लेकर एजेंसी में लौट रहे थे। इसी दौरान चिताखाल गांव के समीप अपराधियों ने रुपए लूट लिए और फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को अपराधियों का सुराग नहीं मिल पाया है। कांग्रेस के पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने रिम्स के निदेशक से वीडियो कॉल करके कोरोना महामारी से लड़ने की तैयारी का जायजा लिया। रिम्स निदेशक ने सुबोधकांत सहाय को पूरी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया किस तरह रिम्स प्रशासन इस महामारी से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस पर पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने हर संभव सहयोग करने का रिम्स के निदेशक को आश्वासन दिया। जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने राज्य सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने इस वैश्विक महामारी में झारखंड को 1525 करोड़ 27 लाख रुपए दिए हैं। साथ ही जन धन योजना और गरीबों के लिए खाद्यान्न भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को उपलब्ध कराई है। वहीं कोविड-19 यानी कोरोना के लिए 256 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दी है। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सिर्फ केंद्र सरकार पर ठिकरा फोड़ रही है। राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र पर दोष दे रहे हैं, ये कहना है बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी का। और पार्टी के सभी बड़े नेता, विधायक, सांसद और कोर कमेटी सदस्य आज एक दिवसीय उपवास पर बैठे हैं। इस उपवास के जरिए पार्टी नेताओं ने राज्य सरकार से प्रवासी मजदूरों की मदद और छात्रों को वापस लाने की मांग कर रहे हैं। रांची के विधायक सीपी सिंह एक दिवसीय अपने आवास पर उपवास पर थे। विधायक का कहना है कि कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन है, ऐसे में राज्य के बाहर लाखों मजदूर और छात्र फंसे हुए हैं जिन्हें मदद नहीं मिल रही है। साथ ही वैसे लोग जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन लोगों को भी 10 किलो अनाज दी जाए। मौजूदा सरकार सिर्फ कागज पर काम कर रही है, धरातल पर कोई काम नहीं दिख रहा। देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो चुकी है। देवघर उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने सारवा प्रखंड कार्यालय में बनाए जाने वाले नियंत्रण कक्ष का निरीक्षण किया। समस्तीपुर में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से कोरोना संदिग्ध की मौत हो गई। बताया जाता है कि 50 साल का मरीज समस्तीपुर के रोसड़ा थाना क्षेत्र के भूरा गांव का रहने वाला था। सर्दी खांसी की शिकायत पर उसे अनुमंडल अस्पताल ले जाया गया, जहां से कोरोना जांच के लिए उसे सदर अस्पताल भेज दिया गया। जब परिजन मरीज को लेकर सदर अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने 3 घंटे तक इलाज के लिए भटकते रहना पड़ा। परिजनों ने मरीज की बिगड़ती हालत देखकर हंगामा शुरू किया तो अस्पताल कर्मियों ने मरीज को ऑक्सीजन लगाकर कोरोना जांच के लिए सैंपल लिया। इस दौरान मरीज की मौत हो गई। देवघर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलते ही दुमका के लोग भयभीत है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। दुमका के डीसी राजेश्वरी बी और एसपी वाईएस रमेश दुमका देवघर के बॉर्डर पर जांच करने के लिए पहुंचे। सीमा पर बने चेक नाका पर तैनात पुलिसकर्मियों से बात की और उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिया। दरअसल दुमका देवघर सीमा पर रहने वाले सैकड़ों किसान और मजदूर कमाने के लिए देवघर जाते हैं। इन कारणों से कोरोना के संक्रमण का खतरा दुमका के लोगों पर बढ़ गया है। लॉकडाउन की वजह से जमशेदपुर में 3000 सोने के कारीगर भूखमरी के कगार पर आ गए हैं। सराफा बाजार में जब से मल्टीनेशनल कंपनी आई है तब से उनका रोजगार मंद पड़ा है। अब उनके पास कोई दूसरा रोजगार नहीं है, जबकि केंद्र सरकार ने स्वर्णकारों के लिए कई योजनाएं चलाई है, लेकिन इन तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है। इनका कहना है कि आने वाली पीढ़ी को इस काम में नहीं उतारेंगे। कैमूर जिले में बैंकों में छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं की भीड़ देखने को मिली। बच्चे छात्रवृत्ति का पैसा निकालने के लिए बैंक पहुंचे थे, वहीं महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत आया हुआ गैस का पैसा निकालने के लिए आई हुई थी, जहां ना तो सोशल डिस्टेंस दिखाई दे रहा था और न ही लॉकडाउन का पालन होते नजर आ रहा था।
कोविड-19 के कारण आपदा की इस घड़ी में पलामू जिला कांग्रेस कमेटी भी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के काम में लगी हुई है। इस कड़ी में आज कांग्रेस नेताओं ने हरिहरगंज प्रखंड के कई गांव में जाकर लोगों को चावल, दाल, आलू, नमक समेत कई आवश्यक सामान पहुंचाया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की। गोपालगंज के मंझगढ़ प्रखंड और गौसिया गांव के किसानों ने धान की फसल सूखे की चपेट में आने के बाद गेहूं की फसल लगाई थी। उन्हें उम्मीद थी कि धान के नुकसान की भरपाई वो गेहूं की खेती से कर लेंगे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। भागलपुर में 8 जगहों पर सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है, लेकिन वो सिर्फ शहरी आबादी के बीच है। यहाँ भोजन के साथ रहने और कपड़ा बर्तन का भी जुगाड़ किया गया। प्रतिदिन लगभग 5000 लोगों को राहत शिविर में भोजन कराया जा रहा है। जांच के करने पहुंचे अधिकारी कहते हैं कि विपदा की इस घड़ी में बिहार सरकार हर परिवार को मदद करने के लिए कटिबद्ध है। लॉकडाउन में बेजुबान और बेसहारा जानवरों पर आफत टूटी है। सड़कों और गलियों में घूमने वाले इन बेजुबान जानवरों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन बेसहारा जानवरों का सहारा बन गई है। लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े कस्तूरबा विद्यालय चास में रोटी मेकर से जानवरों के लिए रोटी बनाई जा रही है, जिसे शहर के विभिन्न गलियों में घूम रहे जानवरों को खिलाया जा रहा है। लॉकडाउन के कारण दूध का खपत 70% तक घट गया है। पहले जहां जामताड़ा में प्रत्येक दिन 5 क्विंटल पैकेट दूध की खपत थी, लेकिन अब मुश्किल से 1 क्विंटल भी दूध नहीं बिक पा रहा है। रांची पुलिस ने 7 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। अपराधी के पास एक पिस्टल, एक देसी पिस्तौल, 5 गोलियां और 2 मोबाइल फोन बरामद किया गया है। भागलपुर के नवगछिया में लॉकडाउन के बावजूद नवगछिया नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि प्रेम सागर उर्फ डब्ल्यू यादव अपने निजी अंगरक्षकों के साथ लाइसेंसी हथियार के साथ घूम रहे थे। इस बाबत मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। शेखपुरा के सिरारी थाना क्षेत्र अंतर्गत जयमंगला गांव में घर के पास सिगरेट पीने पर कैंसर पीड़िता ने मना किया तो दबंगों ने घर पर चढ़कर कैंसर पीड़िता और उसके पुत्रों को जमकर पीटा। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों के सहयोग से शेखपुरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। कटिहार में जीविका दीदी पर जन वितरण प्रणाली के कार्ड बनाने के लिए वसूली करने का आरोप लग रहा है। लोगों तक राशन पहुंचाने के लिए घर घर पहुंचकर एक जानकारी इकट्ठा कर कार्ड बनाने का जिम्मा मिला है। हालांकि जीविका दीदी पर कार्ड बनाने के नाम पर 50-50 रुपए ले रही है। मामला कटिहार प्रखंड के चिलमारा गांव के वार्ड नंबर 14 का है। जिला पदाधिकारी ने कार्रवाई का भरोसा दिया है। वैशाली के एक मुखिया पति का गोली चलाते वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो महनार प्रखंड का है और गोली चलाने वाला शख्स हसनपुर उत्तरी पंचायत के मुखिया पति है। लॉकडाउन के दौरान ताली और थाली बजाने के दौरान मुखिया पति फायरिंग कर रहे थे और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जो पड़ोस की एक लड़की ने बनाई है। बताया जा रहा है कि मुखिया पति के लोगों ने लड़की की पिटाई की थी और घटना के बाद से लड़की गाँव से गायब है। मोतिहारी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। घटना पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर पीएचसी का है। ब्लड कैंसर से जूझ रहे 3 साल के मासूम प्रिंस राज को पटना ले जाने के लिए एम्बुलेंस कर्मियों ने 5000 रुपए की मांग की है। वहीं ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों ने मोतिहारी तक एम्बुलेंस क्या रहने की बात कहकर टाल दिया और आखिरकार देर होने के कारण मासूम ने दादा की ही गोद में दम तोड़ दिया। चतरा में विशेष छापेमारी अभियान में कुंदा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 30 लाख रुपए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के 36.250 किलोग्राम गीला अफीम बरामद किया गया। 4 अफीम तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। सीतामढ़ी में एक बुजुर्ग महिला को दबंगों ने बेरहमी से रॉड और लाठी डंडों से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। मामला परिहार थाना क्षेत्र के अदखनी गांव का है, जहां दबंगों ने बकरी चराने के मामूली से विवाद में महिला के साथ साथ अन्य लोगों को भी जख्मी कर दिया। कशिश पर खबर दिखाए जाने के बाद होमगार्ड के जवान के साथ बदसलूकी करने वाले दिलदार अंसारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोड्डा के ललमटिया चौक पर तैनात होमगार्ड के जवान नंदलाल पंडित के साथ बदसलूकी करने की खबर कशिश ने प्रमुखता से चलाई थी।
बक्सर ग्रीन जोन से रेड जोन बनता जा रहा है। यहां कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस सामने आते ही जिला प्रशासन अब नए ढंग से एहतियातन बरतना शुरू कर दिया है। बक्सर डीएम ने बताया कि राज्य मुख्यालय से 4 और नए केस मिलते ही मरीजों की संख्या 8 हो गई है। भोजपुर इलाके के सभी मरीजों का ट्रैवल हिस्ट्री एक ही परिवार से जुड़ा हुआ है। भाकपा माओवादियों की शीर्ष केंद्रीय कमेटी ने कोविड-19 संक्रमण फैलने के बाद राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग की है। भाकपा माओवादी अभय के नाम से तेलुगु में एक पत्र भी जारी किया गया था। यह पत्र झारखंड पुलिस के खुफिया विभाग के अधिकारियों को भी मिला है। पत्र में भाकपा माओवादियों ने कोविड-19 के लिए विकसित देशों को दोषी ठहराया है। वहीं केंद्र की सरकार पर बगैर तैयारी लॉकडाउन करने का आरोप लगाया है। जेपीएससी के रिजल्ट आते ही 4 साल लग गए। तमाम अवरोधों और अदालती चक्कर के बाद आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग ने छठी सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। 326 रिक्तियों के लिए कुल 325 अभ्यर्थी अंतिम और तौर पर सफल हुए, जिसमें सबसे ज्यादा राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 143 अभ्यर्थी सफल हुए। जेपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट के मुताबिक राज्य प्रशासनिक सेवा में जनरल कोटे के 86 अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सिमडेगा के रेगारेही निवासी संजय एक्का ने सफलता हासिल की है। संजय के इस सफलता पर लोगों ने उन्हें शुभकामनाएं दी। संजय सिमडेगा में 3rd ग्रेड पर पदस्थापित है। पलामू में जिला कांग्रेस कमेटी भी जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने में जुटी है। कई नेता अलग अलग इलाकों में जाकर लोगों तक खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में हरिहरगंज प्रखंड के कई गांवों में राशन का वितरण भी किया गया। गरीबों के लिए मसीहा बने 2 दोस्त। जामताड़ा बाजार के राजेंद्र रावत और उनके दोस्त शिवनाथ घोष न सिर्फ गरीबों तक चावल, दाल, आलू सहित अन्य अनाज बांट रहे, बल्कि बाजार से कपड़ा खरीदकर खुद मास्क बनाकर सब्जी मंडी में घूम कर बांट रहे हैं। कड़वा में कोरोना पॉजिटिव का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों और आम लोगों में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीज को देर रात उसके घर से कोविड-19 हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। गिरिडीह जिले के किसान इन दिनों सब्जियों की खपत में कमी को लेकर चिंतित है। चिंता है कि सब्जी का उत्पादन में बढ़ोतरी तो हो गई है, लेकिन सब्जियां ना तो पूरी तरह बाजार पहुंच पा रही है और ना ही सब्जियों का वाजिब मूल्य मिल पा रहा है। इसके साथ 60 जिलों की 7 खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। नमस्कार।